गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा होगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 का जो साइंस में चैप्टर है डिवीज़न टॉपिक है, यानी कोशिका विभाजन जिसे कहते हैं, सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन, उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, उन्हीं को पढ़ाना है। अब देखिए सेल डिवीज़न क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए कोई भी कोशिका होगी, जब वो डिवीजन होती है यानी विभाजित होती है तो अपना निर्माण करती है, यानी कई चीज़ों का निर्माण करती है। जैसे एक एक कोशिका जब विभाजित होती है तो कई कोशिकाओं का समूह बना लेती है, और जब कई कोशिकाएं अपना समूह बनाती हैं तब उनसे बनता है ऊतक। यहाँ पर पूरा संरचना बता दिए हैं, लिखे हैं, ऊतक बनता है। अब फिर ये ऊतक भी विभाजित होंगे, यानी इनके अंदर की कोशिकाएँ विभाजित होंगी। फिर ये कोशिकाएँ विभाजित होकर तमाम कोशिकाएँ बनेंगी और उनका फिर बन जाएगा अंग, और फिर इसी तरह से वो और विभाजित होंगे, अंगतंत्र बनेगा, और इस तरह से विभाजित होकर पूरा मानव शरीर बना लेंगे। तो यही विभाजन है, यानी अगर कोशिकाएं ना विभाजित होती हैं तो ना इंसान बनता ना कुछ और बनता। यानी हमारा जो मानव शरीर है कहलाता तो बहुकोशिकीय है, लेकिन इसका निर्माण केवल एक कोशिका से ही हुआ है। यानी एक कोशिका विभाजित होकर पूरे मानव शरीर को बना ली, और एक कोशिका वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देती। यानी एक कोशिकाएं खरब कोशिकाओं में बदलती हैं तब जाके एक शरीर का निर्माण होता। कोशिका विभाजन को बताने वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्हें विर्चो महोदय कहा जाता है, जो कोशिका सिद्धांत में भी अपना पॉइंट दे चुके हैं। जैसे कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले स्वान और स्लाइडन थे, लेकिन उन्होंने पूरा कोशिका सिद्धांत नहीं बताया था। उस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम हमारे विर्चो महोदय ने किया था, और इन्होंने ही बताया था कि कोशिका विभाजन कैसे होती है। इन्होंने कहा कि कोशिका विभाजन, जैसे वहाँ पर लिखा गया है कोशिका विभाजन कैसे होती है, तो इन्होंने बताया कि हमारी जो पुरानी कोशिकाएँ होती हैं वो नई कोशिकाओं का जन्म करती हैं या निर्माण करती हैं। जैसे क्या हुआ, जो पुरानी कोशिका होगी वो दो कोशिकाओं में बदल जाएगी, उसे मातृ कोशिका कहेंगे, और जो दो कोशिका नहीं बनाएगी उसे पुत्री कोशिका कहेंगे। फिर वो जो पुत्री कोशिका है वो आगे चलकर भी दो कोशिकाओं में बदल जाएगी, और फिर क्या करेगी, वो दोनों मातृ कोशिका बन जाएंगी, अगला वाला पुत्री कोशिका बन जाएगी। इसी तरह से पूरा कोशिका विभाजन निरंतर चलता रहता है, और निरंतर चल के फिर अपना अंग बनता है, अंगतंत्र बनता है, इससे जाके पूरा शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी एक सेल से, एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण ही सेल विभाजन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को बताया है विर्चो महोदय ने 1855 में, और उन्होंने इसका प्रकार भी बताया। यानी प्राणियों को देखते हुए, यानी मतलब विश्व में जो भी प्राणी जगत उपस्थित है उनको देखते हुए कोशिका विभाजन को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। एक होता है असूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं अमाइटोसिस, दूसरा होता है सूत्री विभाजन जिसे कहते हैं माइटोसिस, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे कहते हैं मियोसिस डिवीजन। अब इन तीनों प्रकार क्या क्या होते हैं, इनमें कैसे कैसे विभाजन होता है बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए जो असूत्री विभाजन होता है यानी एमाइटोसिस होता है, या प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, यानी जो हमारी प्रारंभिक कोशिका है उसमें ये विभाजन होता है। प्रारंभिक कोशिका का मतलब जो हमारे पूरे जीव जगत का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उन कोशिकाओं में, जो बहुत छोटे होते हैं माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, उन कोशिकाओं में होता है असूत्री विभाजन। असूत्री का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी गुणसूत्र की मात्रा नहीं होती, गुणसूत्र उसमें विभाजित नहीं होते, उसमें पूरा की पूरी कोशिका ही विभाजित हो जाती है। पहले प्रक्रिया क्या होती है, जैसे अमीबा हुआ या पैरामीशियम हुआ या प्रोटोजोआ हुआ, इन सबको अगर आप 2 खंडों में बांट दोगे तो ये 2 अलग अलग जीव बना लेंगे। ये नहीं है कि इनका कोशिका विभाजित होकर कोई ऊतक बनाएगा, कोई ऊतक का निर्माण नहीं करेंगे। ये जब 2 कोशिका आपस में बटेंगे तो 2 अलग अलग अमीबा या 2 अलग अलग प्रोटोजोआ बन जाएंगे। इस तरह शैवाल भी होता है, 2 अलग अगर काट दिए तो 2 बन जाएंगे, 4 काटे तो 4 बन जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं असूत्री विभाजन, जो अमीबा जीवाणुओं में या फिर कई प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं। उसके बाद है सूत्री विभाजन, इसे माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका मतलब हमारा शरीर, काया मतलब शरीर होता है, उसी से बना है कायिक सेल। यानी हमारे शरीर का जिस सेल डिवीजन से निर्माण होता है उसे कहते हैं कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका में होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन का मतलब होता है अब इसमें गुणसूत्र विभाजित होते हैं। जैसे क्या हुआ, हम कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमारा चोट लग गया, हमारे हाथ की उंगली थोड़ा सा कट गई या पैर कहीं छिल गया, तो कुछ दिन बाद कोशिकाओं का विभाजित होकर वो हमारा भर जाता है। यानी वहाँ का जो भी त्वचा कटा है, जो भी चीज़ है वो सेम टू सेम वैसे आ जाता है। यानी आपका कहीं भी कोई अंग अगर छोटा सा कट जाता है तो वो इस कायिक कोशिका के विभाजन के प्रक्रिया से वो भर दिया जाता है, यानी आपका फिन से फिन वैसे बना दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक विभाजन, यानी सूत्री विभाजन कहते हैं, जो कायिक कोशिका में होता है। उसके बाद है तीसरा अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस डिवीजन कहते हैं, यानी जनन कोशिकाओं, या उन कोशिकाओं में होता है जिनमें जनन क्षमता होती है। जैसे
जनन क्षमता का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जो अगली पीढ़ी अपना बना सकती है, यानी नए संतान की उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे मानव के लिए तो मानव में जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। जैसे माता का और पिता का जब एक एक सेल मिलता है तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 46 गुणसूत्र का आधा ही कापी होता है संतान में, यानी आधा माता का और आधा पिता का। 23 गुणसूत्र माता के, 23 गुणसूत्र पिता के, अगले संतान में जाके वो 46 बनते हैं। और इन 23 गुणसूत्रों में माता के कुछ गुण और पिता के कुछ गुण अगले वाले सेल में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो सेल पूरा एक कोशिका बनेगी। इस कोशिका से फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर इसी तरह से डिवीजन होते होते मानव बन जाएगा। अब उस मानव के अंदर ये जनन कोशिकाएं जो ले जाती हैं, जो डीएनए ले जाती है, उसमें गुण कोडित होते हैं, जो माता के कुछ गुण होंगे और पिता के भी कुछ गुण होंगे। इस तरह से कोशिका विभाजन करके एक संतान का उत्पन्न होता है। इसको हम कहते हैं जनन कोशिका। यानी जनन कोशिकाओं में जो विभाजन होता है अर्धसूत्री होता है, यानी 46 गुणसूत्रों में से 23 गुणसूत्र माता के विभाजित होंगे और 23 गुणसूत्र पिता के विभाजित होंगे, जो जाके अगला संतान बनाएंगे। इसी को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब ये तीनों हो गया, तीनों अपना नोट कर लीजिएगा। और धन्यवाद, वीडियो बंद।